जमीनी विवाद में अधिकारियों के आदेश होने के बाद भी न्याय न मिलने पर पीड़ित ने आमरण अनशन व आत्मदाह की दी चेतावनी। खबर प्रधान व राजस्व के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए रविवार को सिहाचवर कला निवासी राजेश पांडे ने पत्रकार वार्ता किया। बताया कि प्रधान द्वारा हमारी जमीन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व विद्यालय बना हुआ है। इस मामले में पूर्व जिला डीएम सौम्या अग्रवाल द्वारा रोकने का आदेश किया गया, जिसके बाद मनमानी तरीके से प्रधान, लेखपाल और तहसीलदार के आदेश को ठुकराकर निर्माण कराया गया। मैंने कोर्ट के धाराओं के तहत आदेश भी कराया, जिसके बाद पैमाइश के नाम पर लेखपाल और कानूनगो द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जिसमें कानूनगो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई। एसडीएम तो जमीन का पैमाइश किया, लेकिन रिपोर्ट गलत प्रस्तुत कर दी। वहीं राजेश पांडे ने बताया कि हमारा जो कागजात में ज़मीन है उतना ही प्रशासन हमें नाप कर दे दे, हमको 1 इंच भी दूसरे का नहीं चाहिए। वहीं बताया कि इस मामले में जो हमारे ज़मीन पर काबिज है वह हमारे चट्टी सिंहाचर पर हमें घेर कर गाली देने लगे तथा जान से मारने की धमकी देने लगे। इस मामले में मैं थाना गढ़वाड़ में थाना अध्यक्ष को अवगत कराकर, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इस पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। वहीं राजेश पांडे ने बताया कि जिस तरह से हमारे भाई रोहित पांडे को बांसडीह पुलिस थाना के सामने ही हत्या हो गई, इस तरह गढ़वाड़ पुलिस हमारी हत्या कराने पर तुली है। आइए जानते हैं राजेश पांडे ने क्या कुछ कहा। अपना एक परिचय बता दीजिए। हमारा राजेश पांडे नाम है, स्वर्गीय शारदानंद पांडे, सिंहाचौर कला, कोपाचीर, तहसील सदर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए हैं, क्या है पूरा मामला यह है कि हमारी जमीन पर प्रधान द्वारा सामुदायिक शौचालय बना है, हमारी जमीन पर विद्यालय बना है, जिस पर पूर्व जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल जी, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोकने का आदेश दिया गया, जिस पर मनमानी तरीके से लेखपाल और प्रधान और तहसीलदार महोदय के द्वारा हमारी जमीन में शौचालय बनाया गया, हमारी जमीन में विद्यालय बनाया गया, जिस पर रोकने के आदेश के बावजूद भी हमारी जमीन पर शौचालय बना दिया गया। यह हुआ कि आप धारा 24 में जाइए, कोर्ट की पैमाइशी कराइए। तब मैंने धारा 24 में मूल कोर्ट का आदेश कराया, जिसमें पैमाइशी के नाम पर क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा और लेखपाल द्वारा रिश्वत की मांग की गई। उसमें यह कहा गया कि बिना रिश्वत दिए हम नापी नहीं करेंगे, जिसमें थाना अध्यक्ष महोदय भी इसमें शामिल थे। कौन सा थाना पड़ता गढ़वाड़ थाना पड़ता है, जिसकी पैमाइशी नहीं हुई, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 7-8 महीना हो विजेंद्र राजस्व निरीक्षक और चतुर्थ कर्मचारी संतोष सिंह की। उसके बावजूद भी हमारी जमीन की आज तक पैमाइशी नहीं हुई, जिसके कारण उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर मैं आत्मदाह के धरने पर प्रस्तुति हुआ, जिस पर स्वयं एसडीएम महोदय मौके पर उपस्थित हुए, नापी का आदेश जारी के टीम गठन किया गया। महोदय, हमारा देश 1947 का आजाद हुआ, आइए अब पहली बार उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ आए। आने के बावजूद भी राजस्व टीम के नेतृत्व में यह नापी हुई हमारी जमीन की 120 की नापी हुई, सिर्फ 114 प्राथमिक विद्यालय, 113, 111, 107 की नापी हुई, जिस पर यह आदेशित किया गया कि खेती कोई नहीं करेगा। हमारी जमीन पर ही महेश राजभर द्वारा, तपसी राजभर द्वारा, गुबारी राजभर द्वारा और खलीफा राजभर द्वारा हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। हमारी जमीन पर ही प्रधान और लेखपाल की मनमानी तरीके से हमारी जमीन पर बाउंड्री वाल कराया गया, शौचालय बनाया गया। इससे तमाम आदेश के बावजूद भी एक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 5 सचिवों के आदेश पर जिला प्रशासन नतमस्तक बना हुआ है। हमारी हत्या में यहाँ के एसओ और तहसीलदार और क्षेत्रीय लेखपाल ललन यादव द्वारा हत्या की साजिश रची गई, जिसके कारण आम जनमानस में आक्रोश अशांति का माहौल है, जिस पर एसडीओ कोर्ट द्वारा टीम के गठन के बाद भी फर्जी आख्या प्रस्तुत एसडीओ कोर्ट में क्षेत्रीय कानूनगो दीनोनाथ यादव द्वारा, ललन यादव द्वारा रिश्वत लेकर फर्जी आख्या प्रस्तुत की है कि 100 घटा संख्या 94 की हम नापी नहीं करेंगे, जिसके कारण हमें जब वह रिपोर्ट मिला तो मैं बहुत दुखी हुआ
यह ब्राह्मण समाज पर सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमारी जमीन पर 2 हेक्टेयर का लमसम चकमार फेंका जाता है। हमारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिससे हम लोग पूरे परिवार से आजादी के बाद ही अपमान सह रहे हैं, जिससे हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक आपने कहाँ कहाँ पत्र सौंपा है? कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं मैंने जो आदेश किए हैं? कुछ कागजात दिखाएंगे? बिल्कुल महोदय, यह देश के प्रधानमंत्री को आदेशित किए कि उप जिला अधिकारी कार्रवाई करे। माननीय चेतन सिंह चौहान जी उत्तराधिकारी द्वारा यह आदेशित किया गया कि जिला अधिकारी उप जिला अधिकारी कार्रवाई करें। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की है। माननीय गणेश शंकर पांडे और फतेह बहादुर सिंह आदेशित किया गया कि कार्रवाई करे, लेकिन जिला प्रशासन भूमाफियाओं को संरक्षण देने में आजिज है। एक तरफ गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, दूसरी तरफ भूमाफियाओं को संरक्षण जिला प्रशासन द्वारा दिया जाता है। हमारे ग्राम सभा में चकमार के लिए हत्या कराई जाती है। बाल्टी में भाई की हमारे रोहित पांडे की हत्या कराई दिया जाता है। चिलिकार में हत्या कराई दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठता है। जब हत्या हो जाती है तब यह जिला प्रशासन कार्रवाई करता है। इसी तरह मैंने बार बार पत्र माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी को पत्र लिखा, लेकिन जिला प्रशासन एकदम भूमाफियाओं के संरक्षण में व्यस्त है, बिकाया हुआ है। रिश्वत के जब एसओ महोदय को लेटर पैड जारी किया गया कि 5/7/24 को आप पुलिस बल के साथ मौजूद हुए हो, लेकिन एसओ महोदय ने मेरे से रिश्वत की मांग की गई, तब मैं वहां नापी करने को पुलिस बल के साथ मौजूद होंगे, लेकिन एसओ महोदय मौके पर उपस्थित नहीं है। मेरी जमीन पर जब खेती महेश राजभर द्वारा, गोबारी राजभर द्वारा, खलीफा पुत्र सागर राजभर द्वारा खेती किया गया, तो मैंने थाना अध्यक्ष महोदय मेरे थाने पर बुलाए और मेरे को कहते हैं कि आप पर मुकदमा कायम करेंगे। मैं यह कहाँ का न्याय है? एक तरफ हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अभाव होते हैं, विद्यालय की जमीन पर खेती एसओ महोदय कराते हैं, लेखपाल कराता है, प्रधान कराता है, तहसीलदार कराते हैं। दूसरी तरफ हमारी जमीन में शौचालय बनाया जाता है, 2 हेक्टेयर की जमीन में चकमार फेंका जाता है। तमाम हमारे मामले हैं। हमारी जमीन को 100 और 194 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया एसडीएम कोर्ट में कि हम इसकी सीमांकन नहीं करेंगे। जब कोर्ट का आदेश का सम्मान नहीं होता है, माननीय प्रधानमंत्री के आदेश का सम्मान नहीं किया जाता है, माननीय चेतन सिंह चौहान के आदेश को सम्मान नहीं किया जाता है, तो हम कैसे समझते हैं कि न्याय मिलेगा? जब एक आरटीआई की रिपोर्ट पर माननीय जिला एसडीएम महोदय यह कहते हैं कि तहसीलदार और लेखपाल पर, प्रधान पर मुकदमा पंजीकृत करे सूचना गलत देने के कारण, तो कहते हैं कि एसपी साहब करेंगे, डीएम साहब करेंगे, डीआईजी साहब करेंगे। अरे यदि आप अपने काम में सक्षम नहीं है एसओ महोदय, तो आप स्वयं इस्तीफा दे दे। उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय को, डीजीपी महोदय को, यदि तहसीलदार काम करने में सक्षम नहीं है तो स्वयं इस्तीफा दे दे। तो लेखपाल काम करने में नहीं सक्षम है तो इस्तीफा स्वयं दे। तो जनता को भ्रमित करते हैं, क्यों हमारी हत्या कराने पर तुले हैं? हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए भारत माता की। अभी आपने आरोप लगाया कि हत्या करने की साजिश कर रहा है, क्या आप पे ही हमला हुआ था? हमारे पर हमला हुआ था, जिस पर मैंने चट्टी पर आ रहा था, मेरे पर ऊपर हमला हुआ था, जिससे मेडिकल एक बार पहले भी हमला हुआ था, जिस पर रसण सीएमओ का मेडिकल रिपोर्ट हुआ, जिस पर पूर्व शुक्ला जी यहाँ एसओ थे, फिर भी मुकदमा नहीं किया, कायम किया गया। मेरे पर पूर्व स्नेही कर राजभर जयप्रकाश यादव द्वारा हमला किया गया, फिर भी एसओ महोदय कहते हैं कि एसपी महोदय मुकदमा पंजीकृत करेंगे, लेकिन मुकदमा हम पंजीकृत नहीं करेंगे। हमारी जमीन को तत्काल पैमाइशी करते हुए भूमाफियाओं के चुंगल से मुक्त किया जाए, मेरी यही निवेदन है, यही प्रार्थना है हमारी। आगे की हमारी कार्रवाई है कि हमारी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त नहीं किया जाए तो मैं विवश होकर के जिला अधिकारी कार्यालय को धरना देंगे। आज यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा अमरा अनशन करेंगे। आज यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्मदाह करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। हमारी जमीन पर पूर्व प्रधान रमेश्वर यादव, पूर्व लेखपाल कैलाश यादव द्वारा 14 बीघे जमीन को हाईकोर्ट को डिग्री को दरकिनार करते हुए जमीन को बांटी गई, जिसमें हमारी चक की भूमभर की जमीन को यह लेखपाल रमेश्वर यादव द्वारा बांटा गया।
जिससे कारण हमें बहुत दुखी है। आप कितने दिनों से अधिकारियों के ऑफिसों का चक्कर काट मैं 3 साल से यह मामला उठाया हूँ और 3 साल के बाद आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। हमें ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में हम लोग अपमान सह रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें यही चाहिए। जी सर, आपको इस बात का पता है? मेरा नाम सर राजीव कुमार पांडे, पुत्र स्वर्गीय श्री बच्चन पांडे, ग्राम बाड़ीगढ़, पोस्ट सिंह, चौरकला, जिला बलिया का, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई है क्योंकि ये हमारे एसडीएम साहब द्वारा ये हमारे 6 नंबर हैं, ये 94 नंबर, 100 नंबर, 120, 103, 96 और 112 नंबर की नापी का आदेश हुआ था, जिसमें मात्र केवल 120 नंबर की नापी हुई है, जिसमें कि 4.5 मंडा खेत जो है कि हम लोगों का निकला हुआ है, जिस पर कि महेश राजभर और गोबारी राजभर खेती कर रहे हैं। और बाकी जो ज़मीन है वो विद्यालय की ज़मीन है, जिस पर वो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। और 100 नंबर का जो हम लोग का चक है वो करीब 38-39 बीघे का पड़ता है। तो ये 38-39 बीघे का बड़ा चक है, तो कानगोई इस पर एसडीएम कोर्ट में उन्होंने दर्ज किया है कि मौके पर ये ज़मीन कम है और बही खाते में ज़मीन ज़्यादा है, तो हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, हम इसकी नापी नहीं करेंगे। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब है सर कि जितनी हमारी ज़मीन कागज़ के अनुसार है, हमें उतनी ज़मीन हमें दे दी जाए। बाकी अधिक कोई बंजर परती, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग तत्काल में अभी 37 से 38 बीघा खेत हम लोग जोत रहे हैं, जबकि हम लोगों का जो मूल खेत है वो 52 बीघा करीब पड़ता है, जिसमें कि लोगों को 14 से 15 बीघा खेत कम है। तो एसडीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब से यही अनुरोध है कि हमारे खेत की पैमाइश कर दी जाए, उसका सीमांकन कर दिया जाए, और जितना भी परती बंजर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपने चक की ज़मीन दी जाए। हाँ, क्या आप लोग कितने दिनों से सरकारी दफ्तरों का चक्कर? सर देखिए, पहले तो हम लोग जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी थे, इन्होंने कभी इस मैटर पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। हाँ, ना किसी के पास समय था। अभी हमारे बड़े भाई साहब हैं कि 3 सालों से जो है कि इसका चक्कर काट रहे हैं, और रोज जो है कि समय दिया जाता है कि आज नापी होगी, कल नापी होगी, नहीं होती है। फिर सिपाही के लिए, नापी के दौरान सिपाही के लिए भाई साहब राजेश जी हमारे थाने पर जाते हैं, तो उस दिन सिपाही नहीं रहते हैं, तो किसी दिन कोई त्यौहार रहता है, ये कर करके नापी टाली गई है। इसमें टोटल जो है कि कानगोई, लेखपाल, तहसीलदार, इन सब की मिली भगत है। इस तरह बताया गया कि अटैक हुआ है, वह कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं कि अटैक कर? एक दिन राजेश जी के घर पे 2 लोग नकाबपोश मुंह बांध करके भी आए थे, जिसकी सूचना इन्होंने थाना अधिकारी, जिला प्रशासन को दिया था, जिस पर एसओ साहब ने इनको बुलाया था, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, और भी इससे पहले कोई हमला? अब ये करीब हफ्ते 10 दिन पहले भी इनको चट्टी पर जो है कि मारने के लिए घेरा गया था, तो इन्होंने थानाध्यक्ष से इसकी कंप्लेन किया है, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना उसको पकड़ा गया, ना मुकदमा चलाया गया, ना कुछ हुआ। इस तरह से करवाया जा रहा है। हाँ, तो चूंकि अब देखिए, हम लोग के ब्राह्मण समाज में गिने चुने 8-10 घर हैं बस, और कोई, अब जैसे मैं एक टीचर हूँ, भाई साहब जो है कि अपना चले जाते हैं ड्यूटी पर, बाकी जितने लोग हैं सब ड्यूटी वाले हैं, सुबह निकलते हैं तो शाम को घर आते हैं। अब भाई साहब आए हुए हैं तो हमेशा तो आदमी इनके साथ रहेगा नहीं। अब कोई भी आ रहे हैं, चट्टी पर से आ रहे हैं, बलिया से आ रहे हैं, तो कोई बीच में पकड़ के मारने लग रहा है, तो इससे दिक्कत है। तो थानाध्यक्ष महोदय को हम तो सर देखिए, थानाध्यक्ष महोदय से, एसपी साहब, डीएम साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को निस्तारण कर दिया जाए, ताकि ये भी अपने बाल बच्चों के साथ कहीं कमाने खाने जाएं, क्योंकि 3 साल से ये बैठे हुए हैं। अब ये बताइए कि इनके घर का खर्चा कैसे चलता है। हाँ, 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इन्होंने पूरे ये 3 साल में कागजी कार्रवाई करने में खर्च कर दिया है, प्लस 1 रुपया इन्होंने कमाया नहीं है। अब इनके घर का खर्चा कैसे चलता है आप स्वयं जान सकते हैं जी। अब आगे सर हम लोग का यही दरख्वास्त है कि आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कल जो है कि सोमवार को हम लोग जो है कि वहाँ पर डीएम साहब को पत्रक सौंपेंगे, उसके लिए धरना प्रदर्शन के लिए। अगर वो आते हैं, हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि वो आए और यहाँ आदेश जारी करके एक टीम का गठन करके और हम लोग का चेक नाप दें, और सर मंगलवार को हम लोग धरने पर बैठेंगे, और धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हम लोग का निस्तारण नहीं हो जाता है। आमरण अनशन रहेगा सर, भले जान चली जाए, लेकिन अब आमरण अनशन रहेगा।